मनोज तिवारी जैसे वो नहीं, वो जहाँ जाके जाते हैं रिंकिया के पापा ही पहले वो जाके सोनीपत में गाते हैं और एक शिक्षित महिला को, एक टीचर को कहती इनको जेल करो, कार्रवाई करो। ये मनोज तिवारी हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। कन्हैया के सपोर्ट में आए हैं, किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं, सिर्फ कन्हैया के सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे युवाओं की राजनीति में आने की जरूरत है। जब घर तोड़ा जाता है डीडीए के द्वारा तो सांसद महोदय जो है नई दिल्ली में आराम फरमा रहे होते हैं। तो मैं उत्तर पूर्व दिल्ली जनता को कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास, हम गंगा किनारे पैदा हुए हैं, लोगों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये हमारी पूर्ण। देश की राजनीति जो वर्तमान समय में शासक बैठा हुआ शासक वर्ग हमारे देश में, वो बिल्कुल तानाशाह है। यूपी के अंदर हमारी बहन बेटी हैं, उनको रातों रात उनके साथ बलात्कार होता है, रातों रात उनको मिट्टी के तेल को डाल के जला दिया जाता है। तो क्या हो रहा है? कहा जा रहा है राम राज्य, लेकिन अत्याचार का लेवल बढ़ता जा रहा है घटने के बजाय। बताइए 2 करोड़ हर साल 15 लाख रुपए हर भारतीय को देना, काले धन आएगा, क्या आया? सूद दिन में 5 बार चेंज करता है और विदेश भागता है, हमें वर्चस्व बढ़ाने के लिए। ऐसे भी देश को प्रधानमंत्री चाहिए, प्रचार मंत्री नहीं चाहिए। तो आप सब लोग कन्हैया कुमार जी को हम सपोर्ट करेंगे। कन्हैया कुमार मुद्दों की बात करते हैं। इस समय एक तानाशाह जो बैठा हुआ गद्दी पे, उस तानाशाह से छुटकारा अगर कोई दिला सकता है वो है अरविंद केजरीवाल और कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इस वक्त हमारा संविधान और हमारा देश खतरे में, और हमें कन्हैया कुमार जैसे लोगों की ही जरूरत है। यूपी में योगी जी की चीफ मिनिस्टरी जनता पर उनका उठाना घात है। उन पर गरीबों का घर जब चाहते हैं उजाड़ देते हैं और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं करते हैं। कही रही बात कि मैं कन्हैया कुमार को इसलिए पसंद करता हूँ कि जनता के मुद्दों को लेकर लड़ता हुआ। पीएचडी स्कॉलर है जेएनयू से और पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, और युवा ही युवा का दर्द समझ सकता है। आज देश में बेरोजगारी का लेवल बहुत ज्यादा है। हर घंटे 1 से 2 युवा देश में कहीं न किसी कोने में आत्महत्या करके मर जाता है, सिर्फ रोजगार की वजह से। जनता के सवालों को लेकर लड़ता है। बात करते हैं उसके बारे में। बिल्कुल। अभी तो आए हैं लड़ने के लिए मैदान में। नहीं, लड़ तो रहे तो विद्यार्थी जीवन से हुआ। विद्यार्थी जीवन से लड़ रहे थे, जेल में गए, वह जेल से उनकी राजनीति की उत्पत्ति होती है। और उनके साथ एक और नेता भी जेल में गए। नहीं भाई, एक मुसलमान लड़का है अभी जेल में है। नेता नहीं बन पाए। नेता नहीं होता तो जेल में कैसे रहता हूँ? अच्छा है, बड़ी बात बोल दी। हाँ, ये टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी का नारा है और बीजेपी ने ही इसको प्रोत्साहन दिया। दरअसल देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम बीजेपी कर रही है। दिल्ली इलेक्शन के टाइम विधानसभा के समय शाहीन बाग को गलत स्थान कहा गया और गलत बातें कही गई। शाहीन बाग भी दिल्ली का एक हिस्सा है, भारत का एक हिस्सा है। अगर हमारे देश में कोई अगर गलत चीजें एक्टिव हो जाती है तो गृह मंत्री का क्या काम है बताइए। तो ये बीजेपी का नारा है टुकड़े टुकड़े गैंग, और बीजेपी ही देश को तोड़ रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे, कहीं पे जाति के नाम पे। कीजिए, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की परिस्थिति को सभा में मनोज तिवारी जी ने बुराड़ी के लोगों को तोहफा दिया, सपना ये दिखाया रोड में नीचे सीवर है, फिर फ्लाईओवर होगा, उसके ऊपर मेट्रो होगी, जाम खत्म हो जाएगा। ये जाम की बड़ी समस्या भी है, क्या हो सकता है ऐसा? अच्छा, सपना तो उन्होंने दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन वो सपना क्यों दिखा रहे हैं? वो तो 10 साल से सांसद थे। इसके लिए उन्होंने ओरिजिनल तो छोड़ दीजिए, पेपर पर भी कोई नक्शा बनाया है क्या? कोई काम किया है क्या? उनको तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए, और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को उनको जवाब देना चाहिए कि आपने जो ठगने का काम किया है उसका जो है उत्तर आपको देना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जो 2 प्रमुख सवाल इस एरिया के लोग उठा रहे हैं, एक तो ट्रैफिक जाम की समस्या। अभी आप मुकुंदपुर चौक की हालत देख लीजिए, ऑफिस जाने में पता चला यही 1 घंटा हो गया है, और वहाँ जब पहुंचेंगे तो बॉस कहेगा कि रोज तुमको जाम लग जाता है। और दूसरी बात कि डीडीए जो मनमानी कर रही है उस पर डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है, वो सांसद हैं, उन्होंने क्या किया है? जो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे बताइए, क्या इस इलाके में प्रशासन की निगरानी में अवैध शराब का धंधा चल रहा है? आप शराब घोटाला का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं, क्यों? ताकि जो है ना प्रशासन और सिस्टम से जो है चीजें नहीं चले, बेईमानी से चले, क्योंकि इनके जो वोट के ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पॉकेट में सीधा पैसा जाए। तो हम आम जनता को कहना चाहते हैं
ये वक्त है बदलाव का, बदलाव की एक आहट है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता भी भाजपा को एक संदेश दे कि अगर आप 6 सीट पर कैंडिडेट बदल सकते हैं तो आपको 7वें सीट पर भी कैंडिडेट बदलना चाहिए था। सर बिहार से आ रहे हैं और बेगूसराय, ये सवाल है कि बेगूसराय नहीं दिल्ली चुना है आपने, तो आप प्लीज बताएंगे थोड़ा सा कि ऐसा क्यों? बेगूसराय और बिहार भी देश में है और दिल्ली भी देश में है और ये देश का चुनाव, बाकी हार जीत तो लगी रहती है। केजरीवाल जी से यहाँ पे लोग खुश है एक तरीके से। यहाँ पे जैसे कुछ सुविधाएं हैं केजरीवाल जी की, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, सब सुविधाएं पहुँचती है आपके वार्ड तक। आप लोगों को किराया तो माफ है बस में? जी वो पता है हमें, टिकट नहीं लगता। जी ये हमने एक्सपीरियंस किया है। और 1000 और देने जा रहे हैं सितंबर में। आपको लगता है कि बदलाव की गुंजाइश है इसके बाद? बिल्कुल गुंजाइश है। दुनिया में जो चीज पैदा होती है उसका विकास होता है और विनाश भी होता है। इनकी तानाशाही हमको लगता है कि चरम सीमा पर पहुंच जा चुकी है। अब यहीं से इनका अंत होने की स्थिति आ चुकी है, तानाशाही का। लेकिन आपको लगता है कि मुद्दे जमीन तक पहुंच रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे हो गए, ये तो पहुंच रहे हैं। आम आदमी के लिए महंगाई का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री ने फ्री सिलेंडर तो बांट दिया, लेकिन रिफिल करवाना मुश्किल काम हो गया उसके लिए। यूपी के अंदर जो गांव घर में सिलेंडर फेंके हुए, एक तरफ में चूल्हे के ऊपर लोग पत्ते के ऊपर रोटी बना रहे हैं गाँव के अंदर। आप वैसे कहाँ से हैं? बिहार से हम। कहाँ से? बिहार से। बिहार में वैशाली जिला। वैशाली जी। और क्या है वहाँ पे माहौल? माहौल इस बार वहाँ पे भी परिवर्तन का दौर है। लोग तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और आरजेडी के वहाँ से जीतने के चांसेस है और कांग्रेस के इंडिया अलायंस से जीतने के पूरे चांसेस है। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, बात नीतीश कुमार की नहीं है। मेन बात है कि बीजेपी जनता को मुद्दों से भटका रही है। रोजगार के ऊपर कोई बातचीत नहीं है, महंगाई के ऊपर कोई बातचीत नहीं है। तो मेन जनता का जो मुद्दा है रोजगार है, महंगाई है। इसीलिए मोदी जी के जुमलेबाजों में हम लोग आने वाले नहीं है। इस बार राहुल गांधी को हम लोग जिताएंगे, कन्हैया कुमार जी को यहाँ से जिताएंगे।